अगला खबर है कि राहुल गांधी कल पटना में थे। चूंकि राजनीतिक माहौल है और बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में राहुल गांधी कल दरभंगा में जो दलित हॉस्टल था उसमें जाना चाह रहे थे, तो वहां नहीं जाया दिया गया। और जो हॉस्टल में कार्यक्रम होते थे, कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी। डीएम ने स्पष्ट कर दिया था कि देश के किसी भी हॉस्टल में कार्यक्रम की अनुमति नहीं है, तो आपको भी नहीं दी जाती है। लेकिन राहुल गांधी माने नहीं, 1.5 किलोमीटर पैदल जबरन चल करके और गए। पीछे पीछे डीएम एसपी तक दौड़ते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन किसी की राहुल गांधी सुने नहीं। ये इस तरह का बर्ताव भी दिखाता है कि आप उतने बड़े पद पर होते हुए भी अगर आप डीएम का नहीं सुन रहे, एसपी नहीं सुन रहे, यानी कार्यपालिका का आप कहीं ना कहीं कार्यपालिका को आप संरक्षण नहीं दीजिएगा, उनकी बातों को नहीं सुनिएगा, तो आप प्रधानमंत्री पद के लायक एक गरिमा को सुशोभित करने के लिए आप सपना देख रहे हैं, तो कैसे संभव है, ये भी एक सवाल उठता है। कल उन्होंने मंच से मात्र 14 मिनट वहां पर आए और वहां पर जिस तरह की भाषा का उपयोग प्रधानमंत्री के लिए किया वो भी उचित नहीं है। हमारी बात आपको गलत लग सकती है, परंतु अगर आप समर्थक है तो आपको गलत लगेगी, समर्थक नहीं है तो गलत नहीं लगेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री इस तरह की ओछी भाषा का प्रयोग कभी राहुल गांधी के खिलाफ कभी नहीं किए हैं। लाडले बोल दे, बाबू बोल दे, राजा बाबू बोल दे, वो सब ठीक है, वो तंज हो सकता है। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री संसद में उसको पूछा, प्रधानमंत्री उसको पूछा, उसको मतलब अरे तुकार की जो भाषा है वो एक लोकतंत्र, सफल लोकतंत्र की शोभा नहीं देती है। राहुल गांधी की इन सभी चीजों से बचना चाहिए। बाकी आप जो राजनीति करते हैं अच्छी बात है। कल भी आप पे केस दर्ज हो गया है, चूंकि आपने प्रशासन की बात को अनसुना किया। जब आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आप अनुसार प्रशासन को भी रौंद के चलेंगे, नियम कानून को भी नहीं मानेंगे। नियम है कि अम्बेडकर या फिर कोई भी छात्रावास में इस तरह के राजनीतिक दलों का आयोजन का अनुमति नहीं है, देश में कहीं भी तो नहीं है, उसको मानना चाहिए। लेकिन आपने माना नहीं और जबरदस्ती किया, तो खैर ठीक है, आपकी राजनीति चमक गई, अच्छी बात है, लेकिन आपने उस नियम कानून को फॉलो नहीं किया। तो उनपे एक और एफआईआर कल दर्ज हो गई है। तो राहुल गांधी बोला कि मेरे पास 36 एफआईआर है, एक और बढ़ गया तो क्या है, एफआईआर मेरे लिए मेडल है। तो जब आपकी ये सोच है और आप प्रधानमंत्री पद पर बैठने के लिए लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो फिर तो जनता ही और भगवान ही मालिक है कि क्या लोकतंत्र का होगा। और राहुल गांधी के बारे में एक और खूबी जान लीजिए, अब तक उन्होंने 99 चुनाव हार चुके हैं। जब से वो कांग्रेस में ज्वाइन करके मुख्य पदों पर रहे, तब से उनके नेतृत्व में, एक तरह से उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस चल रही है। और इतने हार के बाद भी वो अडिग है, डटे हुए हैं। तो ये उनकी बुद्धिमत्ता ही है या उनकी बेवकूफी कह लीजिए, चाहे अड़ियलपन कह लीजिए। गांव में तो आदमी कहता है कि हार के भी तो बार बार पिटाता है, फिर थेथर लेखा खड़ा हो जाला, तो ओकरा के आदमी थेथर कहेला। लेकिन राहुल गांधी पे हम ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो अभी भी अडिग है, अड़ियल है, इतना चुनाव हारने के बाद भी। चूंकि विद्यार्थी का पैमाना होता है परीक्षा को पास करना, नेता का पैमाना होता है किसी चुनाव को जीतना ही सफल नेतृत्व और सफल राजनीति का एक हिस्सा होता है। आप लाख कितना भी मेहनत करें, चुनाव हार गए तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके लिए सत्ता ही सर्वोपरि होता है और उसी के लिए आप राजनीति भी करते हैं। कोई राजनीति समाज सेवा के लिए कोई नहीं कर रहा है, सब राजनीति सत्ता में बैठने के लिए ही कर रहे हैं। अब इस तरह के राहुल गांधी की जो सोच है वो क्या बिहार को जिता पाएगी या बिहार वो जीत पाएंगे? नए नए समीकरण के साथ बिहार में इस बार उतरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत अपनी इस बार झोंकी हुई है। जिला अध्यक्ष से लेकर के बिहार के अध्यक्ष तक बदले गए हैं और अब अलका लांबा जी को नेतृत्व देकर लगातार बिहार में दौरा कराए जा रहे हैं। राहुल गांधी अब तक 5 बार आ चुके हैं, लेकिन उनकी सोच, भाषाई दरिद्रता एक तरह से कह सकते हैं, और उनका जो जाति पे एक राजनीति चल रही है कि इस जाति का गणना नहीं, उस जाति का गणना नहीं हुआ, और प्रधानमंत्री के बारे में जो आप शब्द कह रहे हैं, या फिर किसी को आप नहीं मान रहे हैं, न प्रशासन के नियम कानून को मान रहे हैं, ना आप अपना भी बात से मुकर जा रहे हैं, और ऐसे में कह रहे हैं कि मेरे पास एफआईआर मेरी मेडल है। अभी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और इनसे ये भी सुनिश्चित करवाया है कि आगे इस तरह की भाषा हम कभी नहीं बोलेंगे। वीर सावरकर के लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, ये सब भाषा हम कभी नहीं बोलेंगे ऐसे महापुरुषों के लिए। और इन्होंने लिख कर दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि इस तरह की भाषा की इस्तेमाल आगे भी नहीं होगी। तब जाकर के इनको जमानत और बेल मिली है और उस केस से इनको छुटकारा मिला है। इसके बावजूद भी इस तरह की राजनीति करना और भाषा को बोलना, ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कभी भी सही नहीं हो सकती है और वह
पाकिस्तान की तरह कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और जिस प्रधानमंत्री के पद पर बैठने की आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें बिहार की जनता आपको कितना सफल बनाएगी और बिहार की राजनीति में कितना आप सफल होंगे, ये तो बस नवंबर में ही पता चल जाएगा। बाकी आगे आपकी सोच मुबारक।